हेलो दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आज मैं पढ़ूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 244 सॉरी 284 आर्टिकल। कल मैंने पढ़े थे 281, 282 एंड 283। अब मैं पढ़ती हूँ 284 आर्टिकल। सेवकों लोक सेवकों न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं की जमा राशियों और अन्य धनराशियों की अभिरक्षा। क्या कहा जा रहा है? लोक सेवकों, जो लोक सेवक हैं, और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं की जमा राशियों और अन्य धनराशियों की अभिरक्षा। ऐसी सभी धनराशियां जिनकी अभिरक्षा की बात करता है अनुच्छेद 284। तो ठीक है, चले इंग्लिश में पढ़ लेती हूँ इसको। अनुच्छेद 284 Constitution's Article 284 article says about custody of suitors, deposits and other monies received by public servants and accounts. 284 article says about custody of suitors, deposits and other monies received by public servants and courts. Custody of suitors, deposits and other monies received by public servants and courts. All monies received by or deposited with a. Any officer employed in connection with the affairs of the union or of a state in his capacity as such, other than revenues or public monies raised or received by the government of India or the government of the state, as the case may be, or be any court within the territory of India to the credit of any cause. Number B, any court within the territory of India to the credit of any cause, matter, account or persons shall be paid into the public account of India or the public account of state, as the case may be. And case may be. 285 article says about the exemption of the property of the union from state taxation. क्या कहा जा रहा है 285 में? exemption of property of the union from state taxation. संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट। अनुच्छेद 285 कहता है संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट। exemption of property of the union from state taxation. Number 1, the property of the union shall save the so far as parliament may by law otherwise provide be exempt from all taxes imposed by a state or by any authority within a state. Number 2, notwithstanding in clause first shall until parliament by law otherwise provides prevent any authority within a state from levying any tax on any property of the union to which such a property was immediately before the commencement of this constitution liable or treated as liable so long as that tax continues to be levied in that state. अब मैं इसको हिंदी में पढ़ लेती हूँ दोनों अनुच्छेदों को।
अनुच्छेद 284 कहता है लोक सेवकों न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं की जमा राशियों और अन्य धनराशियों की अभिरक्षा करना। ऐसी सभी धनराशियां जो नंबर का यथास्थिति भारत सरकार या राज्य की सरकार द्वारा जुटाए गए अन्य प्राप्त राजस्व या लोक धनराशियों से भिन्न और संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप के संबंध में नियोजित किसी अधिकारी को उसकी उस हैसियत में, या नंबर खा किसी वाद विषय लेखे या व्यक्तियों के नाम में जमा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी न्यायालय को प्राप्त होती है या उसके पास निक्षिप्त की जाती हैं, यथास्थिति भारत के लोक लेखे में या राज्य के लोक लेखे में जमा की जाएंगी। क्या कहा जा रहा है कि लोक सेवकों न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं की जमा राशियाँ अन्य धनराशियों की अभिरक्षा की जाएगी। ऐसी सभी धनराशियाँ जो नंबर का यथास्थिति भारत सरकार या राज्य की सरकार द्वारा जुटाए गए या प्राप्त राजस्व या लोक धनराशियों से भिन्न है और संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप के संबंध में नियोजित किसी अधिकारी को उसकी उस हैसियत में, या नंबर खा किसी वाद विषय लेखे या व्यक्तियों के नाम में जमा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी न्यायालय को प्राप्त होती हैं या उसके पास निक्षिप्त की जाती हैं, यथास्थिति भारत के लोक लेखे में या राज्य के लोक लेखे में जमा की जाएगी। अनुच्छेद 285 बताता है कि संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से उसकी छूट से कैसे बचाया जाए, संघ की संपत्ति को राज्य के टैक्सेशन से कैसे छूट दी जाए, पूरी तरह से छूट देने की बात कर रहा है 285 आर्टिकल। नंबर 1, वहाँ तक के सिवाय जहाँ तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध करे जिसके राज्य द्वारा या राज्य के भीतर किसी प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित सभी करों से संघ की संपत्ति को छूट होगी। जो संघ की संपत्ति है उसको छूट देने की बात की जा रही है। जिस राज्य के भीतर किसी जो संघ की संपत्ति है तो उसको छूट देने की बात की जा रही है। नंबर 2, जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक खंड 1 की कोई बात किसी राज्य के भीतर किसी प्राधिकारी को संघ की किसी संपत्ति पर कोई ऐसा कर या जिसका दायित्व इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले ऐसी संपत्ति पर था या माना जाता था उद्ग्रहित करने से तब तक नहीं रोकेगी जब तक वे कर उस राज्य में उद्ग्रहित होता रहता है। तो ये बात की जा रही है। कल मैं पढ़ूंगी अनुच्छेद 286 माल के क्रय या विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में, निर्बंधन के बारे में। विद्युत पर करों से छूट की बात अनुच्छेद 287 कहता है। तो फिर मैं अनुच्छेद 286 एंड 287 को नेक्स्ट डे पढ़ूंगी। आज के लिए इतना ही। जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। हाँ, आपका चैनल अपना ही ये चैनल है, उसको लाइक करें, शेयर, कमेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। तो आपका अपना ही चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं। संविधान के जो जागरूकता अभियान है उसको जारी रखें। संविधान की जागरूकता को बढ़ाने में आप लोग भी अपना योगदान दें। वीडियोज़ को शेयर करें, इसको सुनें। थैंक यू। जय भीम, जय संविधान।